गुड मॉर्निंग भाइयों। आज की जो चर्चा है वो स्टार्टअप को लेकर है। उद्यमशीलता के क्षेत्र में जो स्टार्टअप है उसी से संबंधित है। स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स का एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र। इस घटना के मूल में स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों और उद्यमशील टीमों के बीच परस्पर क्रिया है। देश भर में क्षेत्रीय सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में एआई संबंधित उद्योगों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। यह किसी केंद्रीकृत निर्देश का परिणाम नहीं है, बल्कि अंतर स्थानीय प्रतिस्पर्धा का स्वाभाविक परिणाम है। आपने देखा होगा कि एआई के प्रोग्राम इस वक्त पूरे भारत में काफ़ी तेजी से फैल रहे हैं। उसके पीछे का कारण है अंतर स्थानीय प्रतिस्पर्धा। प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र अपने तकनीकी और औद्योगिक आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से एआई परियोजनाओं को विभिन्न प्रकार के समर्थन प्रदान करता है। इस समर्थन में अक्सर वित्त पोषण, पहल, प्रशासनिक और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मार्गदर्शन और स्टार्टअप्स और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को सुगम बनाना शामिल है। जी हाँ, जो विश्वविद्यालय में जो भी एआई बन रहे हैं उसके साथ स्टार्टअप्स और मार्गदर्शन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि उससे आसानी से काम किया जा सकता है। इसका उद्देश्य एआई अनुसंधान की दिशा निर्धारित करना या विजेताओं का पूर्व चयन करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सक्षम वातावरण तैयार करना है जहां अनुसंधान दल परिधीय परिचालन बाधाओं से घिरे बिना मुख्य तकनीकी चुनौतियों का ध्यान केंद्रित कर सके। विश्वविद्यालय इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक पूरक भूमिका निभाते हैं। कई क्षेत्रों में अग्रणी विश्वविद्यालय स्थानीय उद्यमशीलता परियोजनाओं के साथ घनिष्ठ रूप से सहयोग करते हैं। अनुसंधान प्रतिभा, तकनीकी विशेषज्ञता और इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करते हैं। उद्यमिता की संभावना और अत्याधुनिक तकनीकी में योगदान करने के अवसर से प्रेरित होकर प्रतिभाशाली शोधकर्ता अक्सर स्टार्टअप शुरू करते हैं। आप समझ सकते हैं, प्रतिभाशाली अधिकतर स्टार्टअप शुरू करते हैं। शिक्षा जगत उद्यमशीलता और स्थानीय प्रशासन के बीच एक सहज अंतरक्रिया में नवाचार का एक सघन नेटवर्क तैयार किया है, जो प्रांतों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह भी सुनिश्चित करता है कि आशाजनक विचारों को विकसित करने, परीक्षण करने और संभावित रूप से विस्तार देने का कई अवसर हों, बजाय इसके कि उन्हें एक ही शीर्ष स्तरीय पहल में झोंक दिया जाए। छोटी टीमें, बड़ी विविधता, चीन हर जगह एआई प्रयोग कैसे करता है इसके बारे में आप सोच सकते हैं। उसके सभी तरह के प्रोग्राम एआई निर्धारित होते हैं। कई बार तो हमने खेतों में आदमी द्वारा एआई से कल्टीवेटिंग, धान काटना, गेहूं काटना और विभिन्न तरह के कार्य एआई द्वारा निर्धारित किए गए हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं। चीन के एआई विकास के एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह विकसित देशों में प्रचलित बड़ी तकनीक मॉडल से अलग है। हालांकि चीन में अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडू और बाइटडॉन्स जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां पर्याप्त एआई अनुसंधान टीमें बनाए रखती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उत्पाद विकसित करती हैं। लेकिन व्यापक नवाचार परिदृश्य पर केवल इन प्रमुख खिलाड़ियों का ही प्रभुत्व नहीं है। कई छोटे स्टार्टअप, जिनमें अक्सर कुछ दर्जन से लेकर 100 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं, सक्रिय रूप से समानांतर रूप से एआई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नई तकनीकी वो एआई ही है जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी में एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कंपनियां ऊपर वर्णित स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र से लाभान्वित होती हैं, जो उनके परिचालन संबंधी अवरोधों को कम करता है और उन्हें नए तकनीकी तरीकों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की अनुमति देता है। प्रमुख निगमों द्वारा स्टार्टअप्स को अपने में समाहित करने की पारंपरिक धारणा के विपरीत, इनमें से कोई छोटी
कंपनियां कई छोटी कंपनियां स्थानीय सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा समर्थित स्वतंत्रता बनाए रखती हैं, जिससे तकनीकी अन्वेषण की विविधता संभव होती है, जो अन्यथा कॉरपोरेट एकीकरण के दबाव के कारण सीमित हो सकती थी। इस वितरित मॉडल ने कई व्यवहारिक लाभ प्रदान किए हैं। अधिक पूंजी प्रधान या हार्डवेयर प्रबद्ध क्षेत्रों के विपरीत एआई के प्रयोगों में विविधता का लाभ मिलता है। विभिन्न टीमें विभिन्न तकनीकी मार्गों, आर्किटेक्चर और अनुप्रयोगों का अन्वेषण करती हैं, जिससे नवीन सफलताओं के उभरने की संभावना बढ़ जाती है। बड़ी तकनीकी कंपनियां और छोटे स्टार्टअप्स के बीच परस्पर क्रिया भी नवाचार के मार्गों को आकार दे रही हैं। जहां बड़ी कंपनियां एआई अनुसंधान में भारी निवेश करती हैं और बाजार में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखती हैं, वहीं वे छोटे नव प्रवर्तकों को पूरी तरह से समाहित करने के बजाय उनके एक नेटवर्क के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं। यह सह अस्तित्व एक बहुदिशात्मक नवाचार परिदृश्य को संरक्षित करता है, जहां उद्यमशीलता की रचनात्मकता कॉरपोरेट पदानुक्रमों या प्रमुख प्लेटफार्मों द्वारा बाधित नहीं होती है। चीन में एआई विकास का वर्तमान चरण मुख्यतः अन्वेषणात्मक है। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक अनुप्रयोग अभी भी विस्तार कर रहे हैं और इष्टतम तकनीकी मार्ग अभी तक निर्धारित नहीं हुए हैं। नव प्रवर्तकों का एक व्यापक आधार बनाए रखकर चीन एक ही समय में कई प्रयोगात्मक रास्ते अपना सकता है, जिससे समाधान खोजने की संभावना बढ़ जाती है। चीन में एआई विकास का वर्तमान चरण मुख्यतः अन्वेषणात्मक है। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक अनुप्रयोगों का भी विस्तार हो रहा है और इष्टतम तकनीकी मार्ग अभी तक निर्धारित नहीं हुए हैं। नव प्रवर्तकों का एक व्यापक आधार बनाए रखकर चीन एक ही समय में कई प्रयोगात्मक रास्ते अपना सकता है, क्योंकि उसके पास तकनीकी है, जिससे तकनीकी रूप से मजबूत और व्यावसायिक रूप से व्यवहार समाधान खोजने की संभावना बढ़ जाती है। ऐतिहासिक अनुभव ने एक ही उपयोगी संदर्भ बिंदु प्रदान किया है। चीन के नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के शुरुआती चरणों में विशेष रूप से सौर, फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी और बैटरी विकास में वितरित प्रयोगों का एक समान पैटर्न देखा गया। कई क्षेत्रीय पहलों, विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों ने एक साथ विभिन्न तकनीकी दृष्टिकोण की खोज की। हालांकि कुछ प्रयोगों में मापनीय समाधान नहीं निकले, लेकिन अन्य ने अंततः विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों को उत्पन्न किया और उनका उत्पादन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मामलों में चीन ने अपनाए गए मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के मार्गों से भिन्न हैं। जी, ये बात बहुत बड़ी बात है कि ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका, यूएसए जैसी देश से अलग ही उन्होंने रास्ता अपनाया है कई मार्गों में। उसका कारण है वो एआई तकनीकी का उपयोग और रोबोट के तकनीकी का उपयोग इस तरह से करते हैं कि वो उसका समाधान कर सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मामलों में चीन ने अपनाए गए रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न हैं, जो समानांतर प्रयोगों और विविध दृष्टिकोणों के महत्व को दर्शाता है। इस अनुभव ने एआई विकास की अपेक्षाओं को आकार दिया है। कई प्रयोगात्मक नोड्स को बढ़ावा देने के लचीलापन बढ़ता है और संभावित सफलताओं की सीमा व्यापक होती है। चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों के साथ एआई के प्रति मजबूत सामाजिक जागरूकता, तकनीकी प्रयोगों के अलावा चीन के एआई पारिस्थितिकी तंत्र एआई के प्रति मजबूत सामाजिक और बाजार जागरूकता से लाभान्वित होता है। चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों के मार्गदर्शन में जो उच्च स्तरीय तकनीकी आत्मनिर्भरता में तेजी लाने पर जोर देती है, एआई पारिस्थितिकी तंत्र एक व्यापक रणनीतिक ढांचे के भीतर विकसित हो रहा है। नई पंचवर्षीय योजना की सिफारिशें शिक्षा, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा विकास के एकीकरण पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य स्वायत्त नवाचार क्षमताओं को बढ़ाना और नई गुणवत्ता संचालित उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इस व्यापक समझ ने प्रयोग की एक संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जहां एआई केवल एक तकनीकी क्षेत्र नहीं बल्कि वित्त, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, रसद और शहरी प्रबंध में अनुप्रयोगों वाला एक मूर्त उपकरण है। एआई के प्रति जागरूकता और उत्साह एक गतिशील प्रतिक्रिया चक्र का निर्माण करते हैं।
जैसे जैसे अनुसंधान दल प्रयोग करते हैं वे वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामले में उत्पन्न करते हैं जो आगे के शोध को सूचित करते हैं। अमेरिका से तकनीकी प्रतिबंधों सहित बाहरी दबाव की भूमिका भी इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। चीन का एआई विकास बाहरी तकनीकी स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि चीन का एआई प्रोग्राम बाहरी तकनीकी स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकता है। बाकी सभी देश बाहरी स्रोतों और अमेरिका और बड़ी देशों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि इसकी पहुंच सीमित या अनिश्चित हो सकती है। नतीजतन स्थानीय सरकारें, विश्वविद्यालय और स्टार्टअप स्वाभाविक रूप से घरेलू तकनीकी समाधानों पर जोर देते हैं। अब आप देख लीजिए, स्थानीय सरकारें, विश्वविद्यालय और स्टार्टअप स्वाभाविक रूप से घरेलू तकनीकी समाधानों पर जोर देते हैं। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए कि कोई भी कंपनी अगर बाहर से आ रही है तो उसका डुप्लीकेट कम से कम उसका प्रतिस्पर्धी कम से कम अपने पास हो, तभी वो देश की एंट्री हमारे देश में हो। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका द्वारा तकनीकी प्रतिबंधों सहित बाहरी दबाव की भूमिका भी इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। चीन का एआई विकास क्योंकि बाहरी तकनीकों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि पहुंच सीमित या अनिश्चित हो सकती है। परिणाम स्वरूप स्थानीय सरकारें, विश्वविद्यालय और स्टार्टअप स्वाभाविक रूप से घरेलू तकनीकी समाधानों पर जोर देते हैं, जिससे स्वायत्त नवाचार का बढ़ावा मिलता है। यह जोर किसी व्यापक केंद्रीय अधिदेश के परिणाम के बजाय बाहरी वास्तविकताओं के प्रति प्रतिक्रियात्मक है। यह बदलते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य के प्रति एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया है जो बहुविध प्रयोगात्मक मार्गों और विकेंद्रीकृत नवाचार नेटवर्क के महत्व को पुष्ट करता है। जो इसका निष्कर्ष है वो ये है, चीन में एआई विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। जैसे जैसे एआई वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहा है, चीन का वितरित परीक्षण और त्रुटि मॉडल उसे अपने एआई विकास को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक परीक्षणों का सहारा लेने की अनुमति देता है। यह किसी एक मास्टर प्लान का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धी गतिशीलता, विकास प्रोत्साहन और व्यापक उद्यमशीलता ऊर्जा का उभरता हुआ परिणाम है। नवाचार के लिए विभिन्न मार्गों का समर्थन करके, शैक्षणिक जगत और स्थानीय शासन को एकीकृत करके और कृत्रिम बुद्धि यानी एआई से जुड़ी सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देकर चीन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है जिससे अंतर्गत नई तकनीकी प्रतिमान उभर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और उनका विस्तार हो सकता है। तो यह चीन से एक नई तकनीकी मिली है, वो स्थानीय शासन को एकीकृत करके कृत्रिम बुद्धि एआई से जुड़ी सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देकर चीन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है जिससे अंतर्गत नई तकनीकी प्रतिमान उभर सकते हैं, नए तरह के नया रूल बन सकते हैं, क्योंकि इससे सामाजिक संस्कृति में भी अलग चुनौती मिलेगी, बदलाव आएंगे और नई तरह की स्थानीय व्यवस्था में भी बदलाव आएंगे, शैक्षणिक स्तर में भी बदलाव आएंगे और इस तरह से ये बदलाव कंटिन्यू बढ़ते चले जाएंगे और इससे कि नए तरह के विस्तार हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं एआई का कितना ज़्यादा उपयोग है। अब तो इसका एक ही तरीका है कि हम अपने समाज को और इस तरह से डेवलप करें कि हम अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावें और घर पर रहकर और एआई और रोबोट से अपना सारा काम करवाएं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं और अपने घर का काम अपने घर रोबोट द्वारा करवा करके अपने घरेलू कामों को अपने तक ही रखें। इस तरह से अगर हम करें तो हम अपने आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर नई बढ़ावा यही है कि इसका सिर्फ एक यही हमारा टारगेट हो सकता है, मैं समझता हूँ कि यही हमारा लक्ष्य होगा जो इस वक्त बढ़ती हुई तकनीकी का है। अगर हम इसे इस तरह से विस्तार कर दें, बढ़ा दें कि हम अगर अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ा करके लोग अपने स्तर को बढ़ा करके इन तकनीकी का उपयोग करते हुए लोग अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाते रहें तो वो ज़्यादा सफल हो सकते हैं। ऐसा परिदृश्य, ऐसा समाज बना दें। इसी प्रकार की समीक्षा के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।